भजन क्यों नहीं बनता? 5 चीजें भजन में विरोधी हैं। उन विरोधी तत्वों का हम त्याग कर दें तो हम चाहे किसी भी कुल में उत्पन्न हुए हों, ब्राह्मण हो या अत्यंत अंत्यज कुल में पैदा हुए हों, स्त्री हो, पुरुष हो, गृहस्थ हो, विरक्त हो, किसी वर्ण के, किसी आश्रम के हो, किसी अवस्था के हो, 5 दोषों का त्याग कर देने पर भजन में खूब बेरोक टोक भजन शुरू हो जाता, बेखटका भजन शुरू हो जाता। इन 5 दोषों को हम लोग त्याग दें, निश्चय पूर्वक त्याग दें। नारायण हरि भजन में ये 5 न सुहात, विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रीति बहुबात। ये 5 दोष हैं, इनका त्याग कर दो तो बेखटका भजन बनेगा। पहला दोष है विषय भोग। विषय भोग का अर्थ केवल स्त्री सेवन नहीं है। जिन भी रूप रसगंध शब्द स्पर्शों के भोगों को भोगने की त्वरा हमारे भीतर होती है, व्याकुलता हमारे भीतर होती है, उनको भोगने की इच्छा होती है, उन भोगों के संग्रह में हम प्रयास करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, वो सब भोग ही है। रूप का भोग हो, रस का भोग हो, शब्द का भोग हो, स्पर्श, कोई भी भोग। सीधी साधी सरल बात समझ लो, भगवान से भिन्न जो वस्तु है वो विषय है, उसका भोग ही विषय भोग है। विषय भोग, निद्रा, नींद, ये दूसरा दोष है भजन में। विश्राम शरीर के लिए आवश्यक है, लेकिन जब देखो तब मुर्दे के सरीखे पड़े रहना, ठूस ठूस के खा लेना, फिर प्रमाद में रहना, ये बहुत बड़ा अन्याय है। हंसी, हास परिहास, हंसी मजाक, जगत प्रीति, संसार में आसक्ति, और बहुत अधिक बातचीत, ये 5 चीजें भजन में बाधक हैं। तुलसी जग में आए के कर लीजे द्वे काम, देवे को टुकड़ो भलो, लेवे को हरिनाम। 2 बातन को भूल मत, जो चाहे कल्याण, नारायण इक मौत को दूजे श्री भगवान। इसलिए भैया, यदि इस जीवन में कुशल चाहते हो तो तब लगी कुशल न जीव कहूं, सपने हूं मन विश्राम, जब लगी भजत न राम, कह शोक धाम तजिकाम। इसलिए अगर भजन आतुर करो, व्याकुल होकर के भजन करो, क्योंकि जो लो या घट श्वास, जब तक इस घट में श्वास है तब तक ही भजन संभव है। ये मनुष्य का शरीर नदी की कगार पर लगे हुए वृक्ष के समान है। कगार जानते हैं किसको कहते हैं? नीचे से मिट्टी
बह गई है और ऊपर केवल जड़ पे कुछ मिट्टी चिपकी हुई है, पेड़ नदी की ओर झुका हुआ है। अब पता नहीं कब कोई लहर का तेज झोंका आ जाएगा प्रवाह का, और आते ही कगार गिरेगी नदी में और वृक्ष उसी के साथ बह जाएगा। मनुष्य का शरीर नदी के किनारे के रूखड़े के समान है, कब विनष्ट हो जाए कोई पता नहीं। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।